हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम की विंडो के बारे में। टैली प्राइम में कितने शॉर्टकट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं, और साथ ही हम हर एक स्क्रीन के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे, जैसे कि लाइसेंस स्क्रीन्स क्या होती है, उसके बाद में गेटवे टैली पेज क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम आगे सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यहां पर टैली को ओपन कर लेना है। तो टैली को ओपन करने के लिए हम सिंपल यहां पे टैली के शॉर्टकट्स आइकन के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहां पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक कर देने के बाद में हमारे सामने टैली का विंडो कुछ इस प्रकार से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा टैली लोड लेगा और ओपन हो जाएगा। तो टैली का ओपन हो जाने के बाद में हमारे सामने जो विंडो ओपन होता है इसे बोलते हैं टैली की लाइसेंस विंडो, जहां पे आप किसी भी लाइसेंस को टैली में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइसेंस की विंडो हमारे सामने ओपन है, जिसमें एजुकेशनल मोड और फ्रॉम नेटवर्क है ना, एक्सिस्टिंग लाइसेंस और न्यू लाइसेंस। तो ये चार ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर एजुकेशन मोड पे इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने जो विंडो दिखाई दे रही है, इस विंडो को अक्सर बोला जाता है गेटवे टैली पेज, क्योंकि टैली का यह मुख्य विंडो होता है और हमें यहाँ पर जो भी काम करना होता है वो यही। जैसे कि यदि हमें यहाँ से वाउचर बनाना है, यहाँ से ग्रुप बनाना है, यहाँ से लेज़र बनाना है, यहाँ से स्टॉक्स बनाने हैं, तो हम सभी काम यहीं से करते हैं। अब यहाँ पे हम इस विंडो को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि आपको यह विंडो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टैली प्राइम का जो भी लाइसेंस रहेगा, जो भी आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके नीचे जस्ट आप देख सकते हैं गेटवे टैली लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यह जो विंडो हमारे सामने ओपन है, यह गेटवे टैली का विंडो है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइसेंस दिखाई दे रहा है, मतलब अभी हम जो लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं वह EDU मतलब एजुकेशन मोड पे हम टैली का लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं। यदि आप टैली का किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेते हैं तो वह लाइसेंस आपका यहाँ पर दिखाई देगा। उसके सामने दिखाई दे रहा है आपको मैनेज। अब यहाँ पे आप सभी में देख सकते हैं कि शॉर्टकट्स दे रखे हैं, जैसे कि के से कंपनी, वाई से डेटा, जेड से एक्सचेंज, उसके बाद में जी से गो टू। तो यहाँ पर सभी शॉर्टकट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी शॉर्टकट्स के नीचे सिंगल अंडरलाइन रहेगी उस शॉर्टकट्स को आपको ऑल्टर बटन के साथ दबाना है। डेट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रही है, मतलब कि आपको ये जो के बटन है यह ऑल्टर के साथ दबाना है। जैसे कि ऑल्टर के साथ के है ना, तो के लिए होती है कंपनी, उसके बाद में है वाई के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरलाइन दिखाई दे रही है, मतलब वाई को भी आपको ऑल्टर बटन के साथ दबाना है। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कि ऑल्टर के साथ के से कंपनी आती है, अब हम यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर ऑल्टर के साथ के दबाते हैं तो हमारे सामने और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि सभी में हम इनका शॉर्टकट्स देख सकते हैं। क्रिएट। अब यहाँ पे आपको एक बात और नोटिस करना है, एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो भी लेटर्स आपको यहाँ पे हाईलाइट और कैपिटलाइज दिखाई देगा, जैसे कि ऑल्टर का ए दिखाई दे रहा है ना, क्रिएट का सी दिखाई दे रहा है, चेंज का जी दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट का एस दिखाई दे रहा है और शट का एच दिखाई दे रहा है। तो ये सभी इसके इसी विंडो के शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कीबोर्ड से नॉर्मली सी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने क्रिएट विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कंपनी का क्रिएट यानी कंपनी क्रिएट करने के लिए ओपन हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है ऑल्टर करने के लिए, मतलब कंपनी को ऑल्टर करने के लिए विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार कंपनी चेंज करने के लिए जी। तो यहाँ पे आप सभी में शॉर्टकट्स देख सकते हैं। तो ये इसके शॉर्टकट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सामने अलग शॉर्टकट्स भी दिखाई दे रहे हैं, F3। तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार से शॉर्टकट्स का काम करते हैं। जैसे ही आपके टैली मेन विंडो के ऊपर मतलब गेटवे टैली के ऊपर यदि आप F3 बटन दबाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे चेंज कंपनी की स्क्रीन ओपन हो जाती है। जैसे कि हम एक बार करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे F3 दबाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे F3 बटन दबाया तो हमारे सामने यहाँ पे चेंज कंपनी की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द एनवी एजुकेटर के नाम से कंपनी बनी हुई है, उसी के नीचे दिखाई दे रहा है चेंज कंपनी। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। अब जितनी भी कंपनी हम नहीं बनाते हैं वो सभी कंपनी हमारी इस कंपनी के नीचे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे इस कंपनी का नंबर्स आप देख सकते हैं 10,000। तो यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स होती हैं वह
10,000 से ऊपर की होती है। मतलब जब भी आपको एक नई कंपनी बनाते हैं तो वह नई कंपनी आपकी 10,000 नंबर से शुरू होती है। इसी के नीचे जितनी भी कंपनियां रहेगी वह सभी 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005 इस प्रकार से नीचे रहेगी। तो यहाँ पे इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हमें बैक आना है, तो बैक आने के लिए यहाँ पे एक की होती है एस्केप की। एस्केप की हमेशा याद रखना है। एस्केप की से आप हमेशा एक स्क्रीन पीछे आएंगे और एंटर की से आप एक स्क्रीन आगे जाएंगे। मतलब ये दोनों की आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट की है। मैं आपको इस की का बाद इस वीडियो में ही आगे पूरा का पूरा डेफिनेशंस बता दूंगा ताकि आप इसे समझ सकें। हमें फिर से उसी स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए हम ऑल्टर के साथ F3 दबाते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऑल्टर बटन के साथ F3 दबाएंगे तो हमारे सामने सिलेक्ट कंपनी की विंडो ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार शट का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल बटन के साथ F3 दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कंपनी बंद करने की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 दबाते हैं तो हम यहाँ पे हमारे सामने शट कंपनी की एक विंडो ओपन हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी, अब यहाँ पे भी सेम वही होगा। यहाँ पे कंपनी शो होगी, जो भी जितनी भी एक्टिव कंपनी रहेगी, जितनी भी चालू कंपनियां रहेगी वो सभी हमारे यहाँ पे दिखाई देगी। तो हम यहाँ से किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं, मतलब शट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें वापस से इसी विंडो के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आप सभी शॉर्टकट्स को बैक टू बैक प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली करके यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इसके विंडोज़ और शॉर्टकट्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आप अपने स्तर से एक प्रैक्टिस कर सकें। तो और इससे आगे आने वाली वीडियोस में यदि आपको इसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीटली बताऊंगा प्रैक्टिकली कर करके सभी को। तो आप एक इनको इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ऑल्टर के साथ वाई दबाना। वाई यानी कि इसका वाई एक शॉर्टकट है। इसमें भी आपको सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी आपको इस प्रकार से फर्स्ट लेटर या फिर थर्ड लेटर फोर्थ लेटर आपको यहाँ पे कैपिटलाइज और हाईलाइट दिखाई देगा, वही उस विंडो का शॉर्टकट्स हैं। आपको सिंपल बटन दबाना है। जैसे कि यहाँ पे माइग्रेट का M दबाना है ना, डेट पाथ का यहाँ पे D दबाना है ना, बैकअप का यहाँ पे B दबाना है, रिस्टोर का यहाँ पे R दबाना है, स्क्रिप्ट का यहाँ पे S दबाना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार सभी में आपको जितने भी यहाँ पे शॉर्टकट्स दिखाई देंगे सभी में यही नियम लागू होता है। तो यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं। अब यहाँ पे गो टू के लिए ऑल्टर के साथ आपको G दबाना है। सिंपल आप ऑल्टर के साथ G दबाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने गो टू विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप यहाँ से आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। देखिए टेली प्राइम के अंदर ये एक बेस्ट फीचर दे रखा है कि आप जिस भी विंडो के ऊपर रहें अभी हाल फिलहाल में, उस विंडो से आप गो टू की मदद से किसी भी विंडो के ऊपर जा सकते हैं। किसी भी एनालिटिक्स को देख सकते हैं, बैलेंस शीट को देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं, स्टॉक समरी को देख सकते हैं, रेशियोज को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ये टेली ERP9 के अंदर नहीं था लेकिन प्राइम के अंदर बेस्ट तरीके से दे रखा है ताकि आपको काम करने में और भी आसानी हो जाए। आप किसी भी प्रकार की किसी भी विंडो पर अगर जाते हैं तो यहाँ से आप तुरंत जा सकते हैं, है ना, इमीडिएटली जा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट फीचर्स हैं टेली प्राइम का। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगला है यहाँ पे इंपोर्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, मतलब ऑल्टर के साथ दबाना है। एक्सपोर्ट में भी सिंगल है, मतलब कि ऑल्टर के साथ दबाना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने भी सिंगल अंडरलाइन रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सिंगल अंडरलाइन रहेगा उन सभी को आपको ऑल्टर बटन के साथ ही दबाना है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि आप इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाती है तो यहाँ पे उसे आपको कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिसके भी नीचे डबल अंडरलाइन रहेगी उस बटन को आपको कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक ऑफ वैल्यूज के नीचे डबल अंडरलाइन है, बी के नीचे डबल अंडरलाइन है, मतलब कि इस वाली की को आपको किसके साथ दबाना है, कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं कि एच के नीचे भी डबल अंडरलाइन है तो एच को भी आपको कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। तो जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं उनके नीचे अगर डबल अंडरलाइन है तो उन डबल अंडरलाइन को देखते हुए आपको कंट्रोल बटन के साथ ही दबाना है। और जो बटन्स आपके सिंगल हैं जैसे कि F2, F3, F4 तो यह आपके सिंगल दबेंगे। सिंगल कैसे दबेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे किसी भी अदर
की के साथ उनका कॉम्बिनेशंस नहीं रहेगा, मतलब सिंगल सिंगल दबेंगे। जैसे कि F2 दबाते हैं आप तो यहाँ पे आपके सामने डेट चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। इसी प्रकार यदि F3 दबाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कंपनी चेंज की विंडो आ जाती है, यानी चेंज कंपनी की विंडो आ जाती है। तो सिंपल आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार F4 दबाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने वाउचर्स की विंडो आ जाती है, तो यहाँ पे आप किसी भी वाउचर के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने जो विंडो ओपन है, इस विंडो को बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली। और यहाँ पे इसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे होता है करंट पीरियड। करंट पीरियड्स का मतलब होता है जो भी आपका वर्तमान फाइनेंशियल ईयर होगा वह यहाँ पे दिखाई देगा। इसी के सामने यहाँ पे आपको दिखाई देगा करंट डेट। करंट डेट मतलब कि जो वर्तमान आपकी तारीख रहेगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में यहाँ पे आपकी नेम ऑफ कंपनी, मतलब यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम रहेगा। और भी अदर कंपनियां भी रहेगी तो वो अदर कंपनियां इसी के नीचे दिखाई देगी। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी हाईलाइट होकर दिखाई देगी वही कंपनी आपकी एक्टिव रहेगी और बाकी अदर कंपनी आपकी लिस्ट में रहेगी। तो आप चाहे तो उनको चेंज करके बदल सकते हैं। इसके बाद में यह टेली का एक मेन एरिया होता है, यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, टेली का मेन एरिया होता है। अब यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कि ये होता है गेटवे ऑफ टेली का पेज। यहाँ से आप किसी भी विंडो के ऊपर जा सकते हैं। इस वाले एरिया को बोलते हैं हॉरिजेंटल बटन बार या फिर टॉप बटन बार भी इसे आप बोल सकते हैं। इसके बाद में ये होता है वर्टिकल बटन बार, जिसमें आप यहाँ पे बटन्स चेंज होते रहते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग बटन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, अभी हम कहाँ पे हैं तो गेटवे ऑफ टेली के पेज के ऊपर हैं। अभी यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स एक्टिव हैं वह यहाँ पे हमें दिखाई देंगे, जैसे कि F2 हैं और F3 हैं। और जैसे ही हम किसी अदर विंडो के अंदर जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे वाउचर के अंदर जाते हैं, तो वाउचर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सभी के सभी शॉर्टकट्स बदल जाते हैं और शॉर्टकट्स ऐड भी हो जाते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली विंडो के लिए ये सभी शॉर्टकट्स एक्टिव हैं। जिस भी विंडो के अंदर आप जाएंगे उस विंडो के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स एक्टिव रहेंगे वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जितने भी शॉर्टकट्स आपके एक्टिव रहेंगे वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि इस स्क्रीन के लिए, इस विंडो के लिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस एक्टिव हैं, जैसे कि कंपनी का के है ना, कंपनी का ऑल्टर के साथ के, डेटा का वाई, ऑल्टर के साथ वाई। तो इस प्रकार से जितने भी शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी इस स्क्रीन के लिए भी एक्टिव हैं। और जो एक्टिव नहीं रहेंगे वह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि F5 पेमेंट्स, क्योंकि पेमेंट्स इसलिए एक्टिव नहीं है, यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट वाउचर ही खुला हुआ है, क्योंकि पेमेंट वाउचर खुला हुआ है इसलिए वह एक्टिव नहीं है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप F6 से रिसिप्ट में जा सकते हैं, F7 से जनरल में जा सकते हैं, F8 से सेल्स में जा सकते हैं, F9 से परचेस में जा सकते हैं, F10 से अदर वाउचर्स में जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप चेंज मोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप H कंट्रोल के साथ H दबा सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ H दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने मोड चेंज हो जाएगा। हमें चाहिए डबल एंट्री सिस्टम, मतलब कि डबल एंट्री चाहिए, एक तरफ क्रेडिट चाहिए तो दूसरी तरफ डेबिट चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पे भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी शॉर्टकट्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस दे रखा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, कैंसिल वाउचर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसे भी आपको कंट्रोल बटन के साथ दबाना है। इसी प्रकार क्वाइट दे रखा है, मतलब यहाँ से आप बाहर भी आ सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए नीचे सिंगल और एक्स, तो यहाँ पर भी कैंसिल करने के लिए एक्स भी आपका शॉर्टकट्स सिंगल अंडरलाइन में है, मतलब कि ऑल्टर बटन के साथ दबेगा। अब जैसे कि मैंने अभी बोल दिया यहाँ पे कि डेबिट क्रेडिट यहाँ पे शो होता है, तो यहाँ पे अभी बाय दे रखा है, बाय टू दे रखा है। तो यहाँ पे हमें यदि इसे चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पे F12 की दबाते हैं। तो F12 की हम जैसे दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशंस विंडो ओपन हो जाता है। बस यहाँ पर यूज CR और DR इंस्टेंट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस कर देना है और यहाँ से हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें हमारे सामने जहाँ पे DR, जहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर हमारे सामने जहाँ पे बाई आ रहा था वहाँ पे DR दिखाई देगा और जहाँ पे टू था वहाँ पर CR दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये विंडो होती है टैली की, एक सरल विंडो होती है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली एक 2 से 3 घंटे का एक कंप्लीट क्लास जो कि बेसिक टू एडवांस रहेगी विथआउट GST, यदि आप वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके बारे में कम्प्लीटली ट्यूटोरियल्स बनाने की कोशिश करूँगा। कम्प्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, एक एक स्टेप्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं डाली है। कोशिश करूँगा इतने
डीपली बताने की, इतने अच्छे तरीके से बताने की, क्योंकि यदि आप जो सीखते हैं वह यूँ समझ सकते हैं कि यदि हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो परमानेंटली ही सीखते हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए हम कोई सी चीज़ नहीं सीखते हैं। और सीखते हम क्यों हैं? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है सीखने की, इसलिए हम सीखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स, सारे के सारे कंप्लीट ट्यूटोरियल्स और भी बेहतर तरीके से बता पाऊँ, क्योंकि यदि हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक स्पेसिफिक वीडियो में उसके लिए बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा सभी शॉर्टकट्स के बारे में, और इसी शॉर्टकट्स की मैं आपको अभी एक लिस्ट भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं कि टेली प्राइम के अंदर सभी शॉर्टकट्स हैं, है ना। और टेली इतना कठिन भी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टेली बहुत सरल है, बहुत ही सरल है टेली। टेली को सीखना चुटकियों का खेल है, यूँ समझ लो आप, चुटकियों का खेल है। क्यों है? क्योंकि टेली को इतना इजी बना रखा है टेली सॉफ्टवेयर कंपनी ने कि टेली बहुत ही सरल, यूँ समझ लो आप, है ना। तो टेली को यदि मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दूंगा, कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा, तो उस वीडियो में सारे स्टेप्स आपके इतने क्लियर हो जाएंगे कि यदि आप भले पहले कोई सा वीडियो अपना अगर देख रखा है और उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो इतना ईजी लगेगा आपको टेली कि क्या बताएं, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा एक बेस्ट वीडियो लाने का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक ऊपरी तौर पे विंडोज़ के बारे में सीखा है। तो यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली पर मास्टर्स में दे रखा है क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कि क्रिएट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप टेली में बनाना चाहते हैं तो वो सभी यहीं से बनेगी। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने क्या करा है टेली कंपनी ने कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है उन्होंने क्रिएट का। अब क्रिएट में जितनी भी चीज़ें बनेगी वो सब बनाने वाली यहाँ पे दे रखी है। मतलब भाई साहब आपको कहीं पे भटकने की जरूरत ही नहीं है, जो भी है वो सब यहीं पर हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको बनाना है वो सब बनाने वाली चीज़ें यहीं पे दे रखी है। जैसे ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, उसके बाद में करेंसी अगर आपको नहीं बनानी है, उसके बाद वाउचर बनाना है, उसके बाद में यहाँ पे इन्वेंट्री अगर बात करें तो इन्वेंट्री में स्टॉक्स ग्रुप बनाना है, स्टॉक्स कैटेगरी बनानी है, स्टॉक्स आइटम बनानी है, यूनिट्स बनानी है, लेजर्स बनाने हैं। इसके बाद में यहाँ पे अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है या फिर इसमें कुछ चीज़ें आपको बदलाव वगैरह करना है या फिर बनाना है समझ लो आप, उसके बाद में जीएसटी क्लासिफिकेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें बनाने वाली सब इसमें दे रखी है। इसी प्रकार एक बार पीछे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टर में जितनी भी चीज़ें आपने बना रखी है उसमें अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, मतलब कि कुछ बदलाव करना है, मान लीजिए कि आपने लेजर बनाया, उस लेजर का नाम बदल दिया या फिर नाम आपको चेंज करना है या फिर उसमें एड्रेस चेंज करना है या फिर उसमें मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर आपको कुछ भी चीज़ें चेंज करना है बनाए हुए चीज़ में, आपके द्वारा बनाए गए जितने भी लेजर्स रहेंगे, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उन सभी में यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं, ऑल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। अब भाई अपन यहाँ पे क्या बदलना चाहते हैं, तो जो भी बदलना चाहते हैं ना तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या ग्रुप में हमें बदलाव करना है, क्या हमें लेजर में बदलाव करना है, क्या हमें करेंसी में बदलाव करना है, क्या हमें वाउचर टाइप में बदलाव करना है, क्या हमें स्टॉक्स ग्रुप में बदलाव करना है, क्या हमें स्टॉक्स कैटेगरी में बदलाव करना है, क्या हमें यहाँ पे स्टॉक्स आइटम में बदलाव करना है या क्या हमें यहाँ पे स्टॉक्स यूनिट में बदलाव करना है, क्या कि स्टॉक्स की यूनिट में बदलाव करना है। जो भी हम बदलाव करना चाहते हैं वो सारे बदलाव यहाँ से होंगे, है ना। एक बात को ध्यान रखो कि जो भी बदलाव होंगे सब ऑल्टर से होंगे और जो भी बनेगा सब क्रिएट से बनेगा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट नीचे अब देखो, यहाँ पे ऊपर तो हो गया बनाने का, नीचे हो गया बदलाव करने का। अब ये क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, ये सबको देखने का हो गया। ये क्या हो गया, सबको देखने का हो गया। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी चीजें रहेगी सब दिखेगी आपको, सब दिखेगी। मतलब यहाँ पे आप क्या देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, मतलब यूँ कहे तो ये एक डिस्प्ले का ऑप्शन है। क्या है, एक डिस्प्ले का ऑप्शन है, जो कि पहले वाली टेली ERP 9 के अंदर जो डिस्प्ले का ऑप्शन था ना, वो डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कि हम क्या देखना चाहते हैं, जो भी चीज़ हमने बनाई वो सभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ग्रुप देखना है तो ग्रुप देख सकते हैं, यहाँ पे लेजर देखना है तो लेजर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये सभी ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पे, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमने बनाई है इसके अंदर वो सभी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये होता है देखने के लिए, मेन बात है मतलब कि देखना, जो भी आपने बनाया उसको देखना। अगला है ट्रांजैक्शंस, मतलब लेन देन। अब यहाँ पर आपको वाउचर दे रखे हैं, जितने भी वाउचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी एंट्रीज करने के लिए होते हैं। जैसे कि यदि आपने किसी को पेमेंट दिया है तो वो एंट्री करना, यदि आपने किसी से पेमेंट लिया है तो वो एंट्री करना, यदि आपने किसी को पेमेंट दे दिया था और उसकी अब एंट्री करना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने माल बेचा है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, यदि आपने माल खरीदा है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ सामान मंगवाया है या फिर किसी एंट्री को एडजस्ट करना है तो वो एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी एंट्रीज होते हैं।
यूँ कह सकते हैं हम कि एक मैन्युअली अकाउंटिंग में क्या होता था कि एक रजिस्टर का एक पन्ना होता था, उस पन्ने पे हम सारे रिकॉर्ड को रखते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पे पन्ना नहीं है, यहाँ पे एक डिजिटल पन्ना है, ताकि हम पेमेंट्स देते, जितने भी पेमेंट्स हम करेंगे तो वो सारे पेमेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जितने भी हम यहाँ पे रिसिप्ट करेंगे पेमेंट की, तो वो सारे रिसिप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे वाउचर्स को समझ सकते हैं। तो ये होते हैं वाउचर्स। इसी प्रकार यहाँ पे दिखाई देते हैं डे बुक। डे बुक क्या होती है? डे बुक वह बुक होती है जहाँ पे आप रेगुलरली लेन देन करते हैं और लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ता है, यहाँ तो सारे ऑटोमेटिकली ही शो होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि यदि हम किसी भी प्रकार के लेन देन करते थे तो उसके लिए एक दिन की बुक भी रखते थे, मतलब कि दिन की किताब, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि जो भी हमारे दिन में लेन देन होती थी उसका भी हम एक छोटा सा रिकॉर्ड रखते थे। तो यहाँ पर टेली ने क्या करा, उसको एक अलग ही विंडो बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे बुक हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम दिन में जितनी भी लेन देन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की लेन देन हो गई, वो सारी लेन देन हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये हो गई डे बुक। इसी के नीचे आता है बैंकिंग। बैंकिंग में भी आप यहाँ पे अपनी बैंक के जितने भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जितनी भी कंपनी की डिटेल्स होती है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं, चेक रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा बैंकिंग का अलग, है ना। तो बैंकिंग का पूरा अलग दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स का ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। देखिए 4 ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। पहला ऑप्शन होता है मास्टर्स का, दूसरा ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शंस का, तीसरा होता है यूटिलिटीज का और चौथा होता है रिपोर्ट्स का। देखिए रिपोर्ट्स के कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रिपोर्ट से संबंधित ऑप्शन है वो सभी यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। भाई प्रॉफिट एंड लॉस हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, वो भी तो हमें देखना पड़ता है ना। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार हम बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कितने एसेट्स हैं हमारे बिजनेस में और कितनी लाइबिलिटीज है, तो वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक कॉलम हमारे सामने लाइबिलिटीज का होता है, दूसरा एसेट्स का होता है। देखिए टेली अगर आपको सीखना है तो टेली में सिर्फ आपको 4 चीजें याद रखना है, सिर्फ 4 नेचर से टेली में याद रखना है और 4 नेचर से पूरी टेली डिफाइंड है। मतलब कि पहला जो नेचर है वो है इनकम, फिर है एसेट्स, फिर है लाइबिलिटीज और फिर है एक्सपेंसेस। मतलब यूँ समझ सकते हैं आप लाइबिलिटीज और एसेट, और इसके अलावा 2 और हैं। 2 कौन से हैं? तो इनकम और एक्सपेंसेस। तो ये 4 नेचर्स टेली के हैं। और ये 4 नेचर्स यदि आपने अभी तक इनका वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक, तो वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। ये 4 नेचर्स पूरे के पूरे टेली को डिफाइन किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं आप। इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, भाई कितना कंपनी को नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलता है? जो भी आप माल खरीदते हैं और उस माल को बेचते हैं, यदि आपने कोई सा माल 100 रुपये में खरीदा और उसको आपने 150 रुपये में बेचा, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट आपकी सेल्स से बनती है और परचेस से बनती है। और दूसरा इसमें आपको एक ये भी होता है, इनकम से भी होता है और एक्सपेंसेस से भी होता है। मतलब आप एक प्रकार से इनकम भी करते हैं और एक्सपेंसेस भी करते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वह आपकी कंपनी के लिए क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। और जितने भी इनकम होती है वह आपकी कंपनी के लिए प्रॉफिट होती हैं। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परचेस अकाउंट दे रखा है, सेल्स अकाउंट दे रखा है। तो सेल्स से परचेस और इनकम और एक्सपेंसेस से आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसे आप इसे समझ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। अगला स्टॉक समरी। अरे भाई हमारे बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में कम से कम स्टॉक्स भी तो हो गए, है ना। हम वस्तु का व्यापार भी तो करते हैं। तो भाई हम वस्तु का व्यापार करते हैं, तो वस्तु का व्यापार करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु के लिए अलग से स्टॉक समरी दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक समरी में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक समरी के बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि स्टॉक समरी में जितनी भी आइटम्स रहेंगे, जितनी भी डिटेल्स रहेगी, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, न कोई दूसरा रजिस्टर खोलने की जरूरत है। जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब यहाँ पे देखो आप। गोडाउन है तो यहीं से देखो, जितने भी गोडाउन है सब यहीं पे देखो। देखो इस कंपनी में मैं आपको कंप्लीटली डिटेल्स में जब एंट्री करके बताऊंगा ना, तो ये पूरा भरा भरा बहुत अच्छा सा लगेगा। इसे बहुत अच्छे से आप देखेंगे, है ना, पूरा भर जाएगा ये, तो और भी बेहतर लगेगा, है ना, और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी आपको इस विंडो में सिर्फ नॉर्मली चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, जिससे आप समझ सकें। देखिए इधर सारे शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि जो भी शॉर्टकट्स के नीचे डबल अंडरलाइन है उसको कंट्रोल के साथ दबाना है, जिसके नीचे सिंगल है उसको ऑल्टर के साथ दबाना है, जो सिंगल है उसको सिंगल ही दबाना है। ठीक है, तो ये होती है स्टॉक समरी। जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सभी यहाँ दिखेंगे। देखो अरे यार बिजनेस में हमें, बिजनेस बड़ा है हमारा, तो बड़े बिजनेस में हमें रेशियो एनालिसिस भी तो करना पड़ेगी। मतलब कि कुछ भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो उसको किसमें प्रकार से हम बांट सकते हैं, कितने एक्सपेंसेस हम कहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा बजट बैठ रहा है 100% का, तो हमें कितना % अलग अलग डिवाइडेड करना है, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो हर एक अलग अलग कैपिटल्स यहाँ पे देखिए,
वर्किंग कैपिटल्स हो गई अपनी, है ना, कैश इन हैंड हो गया, तो ये सभी को हम रेशियोज में देख सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ होता है हमारा प्रिंसिपल्स ग्रुप्स और दूसरी तरफ होता है प्रिंसिपल्स रेशियोज, मतलब जो भी हमारे ग्रुप्स हैं वही रेशियोज में भी हैं, तो यहाँ पे भी हम इन्हें समझ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये डिटेल्स में बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है हमारे सामने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, मतलब कि यहाँ पर आपने जितनी भी रिपोर्ट्स ली, इसके अलावा यदि आपको और ज़्यादा रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, जैसे कि हम एंटर करते हैं, एंटर कर देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का एक विंडो हमारे सामने ओपन हो चुका है, जिसमें अलग अलग और भी अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अकाउंटिंग से संबंधित अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग ऑप्शंस, इसी प्रकार इन्वेंट्री से संबंधित अलग अलग, एक्सेप्शंस के संबंधित यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस के लिए यहाँ पे अलग से दे रखा है, ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं, डे बुक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कैश फ्लो भी देख सकते हैं और फंड फ्लो भी देख सकते हैं, है ना, अकाउंट बुक्स भी देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं। इसी प्रकार इन्वेंट्री में इन्वेंट्री बुक देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री देख सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशंस देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बाहर आना है तो बस क्वाइट कर दो यहाँ से और बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है। ये होता है टेली, कितना सरल टेली है ना। तो टेली इतना सरल है कि बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो टेली बहुत सरल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे और आगे आने वाले वीडियो में प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और अनोखी वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।